वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रेफरेंसेस कैसे लॉक करते हैं। अगर आपको प्रेफरेंसेस लॉक करने का नहीं समझ रहा है कि कैसे लॉक करना है, इसका क्या स्टेप्स और क्या प्रोसीजर होता है, तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही क्लियरली स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। हर एक स्टेप को हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, प्रेफरेंसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसमें पवित्र पोर्टल में। अगर आपने इसमें ज़रा सी भी कोई भी मिस्टेक कर दी ना, तो आपके स्कूल अलॉटमेंट में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको चलिए शुरू करते हैं। मैं होप करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पवित्र पोर्टल की वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, ये मैं 2022 के इससे एक्सप्लेन करूँगी। आपको यहाँ पे देखो एक टैब दिखेगा, पवित्र टीचर रिक्रूटमेंट 2025 दिखेगा। आपको उस पर क्लिक करना है। ठीक है, फिर आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे ना, तो आपको एक ऐसा ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लॉगिन और पासवर्ड डालने को बोलेगा। तो आपको आपकी लॉगिन, जो आपने फॉर्म भरा था ना स्टार्टिंग में पवित्र पोर्टल में, उसकी लॉगिन और पासवर्ड आपको डालना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो आप फॉरगॉट पासवर्ड करके भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे अपना लॉगिन और पासवर्ड डालोगे ना, तो आपको इस तरह से आपको दिखेगा, OTP मांगेगा आपको। जैसे ही आप OTP एंटर करोगे, फिर कैप्चर एंटर करोगे, आपको यहाँ पे क्या क्लिक करना है, वेरीफाई OTP क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। फिर आप जैसे ही OTP पे क्लिक करोगे ना, वेरीफाई OTP करोगे, तो आपको इस तरह से सेल्फ सर्टिफाई करके लिख के आएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको सेल्फ सर्टिफाई। ये सिर्फ उसी को लिख के आएगा जो फॉर्म भरने के टाइम अपना फॉर्म अच्छे से सेल्फ सर्टिफाई किया होगा। तो इस तरह से आपको सेल्फ सर्टिफाई लिख के आएगा। और फिर आप यहाँ पे भी देखो, एक सेकेंड, हाँ मैं आपको बताती हूँ। आप देखो यहाँ कॉर्नर पे भी आपको ये खुलेगा, प्रिंट सेल्फ सर्टिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ से आपको क्या करना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने भरा था, वो आप प्रिंट भी कर सकते हो। यहाँ पे नीचे देखो प्रेफरेंसेस फॉर्म, यहाँ पे विथ इंटरव्यू, विदाउट इंटरव्यू। ये विथ इंटरव्यू है, ये विदाउट इंटरव्यू है, और ये विथ इंटरव्यू है। विदाउट इंटरव्यू आपको पता है आपको कितने प्रेफरेंसेस लॉक करने हैं, 100 लॉक करने हैं। और जो विथ इंटरव्यू वाले हैं वो आपको 50 लॉक करने हैं। ठीक है, विदाउट इंटरव्यू वाले 100 और विथ इंटरव्यू वाले 50। ये आपको याद रखना है। और प्रेफरेंसेस बहुत सोच समझ के आपको लॉक करने हैं। फिर आपको क्या करना है, वहाँ पे प्रेफरेंसेस फॉर्म पे क्लिक करना है। पहले विदाउट पे क्लिक करना है। फिर आपको इस तरह से यहाँ पे ये दिखेगा, जनरेट प्रेफरेंस करके। फिर से आपको एक ये ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। देख रहे हो यहाँ पे देखो साइड में यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, जनरेट और डिलीट प्रेफरेंस। अब इस पर भी क्लिक करोगे तो आपको ये बताएगा। यहाँ पे फिर आपको जनरेट प्रेफरेंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट प्रेफरेंस पे क्लिक करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, आपको प्रेफरेंस किस बेसिस पे आएंगे। ठीक है, आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे, आपकी एज पे, आपकी कास्ट पे, आपके प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन पे, दिव्यांग, ऑर्फन, TET, आप TET 1 पास है क्या, CTT 1 पास है क्या, TET 2 पास है क्या, CTET 2 पास है क्या। ये सब को ध्यान में रखते हुए आपको, आप जिस कैटेगरी, एज, इसके हिसाब से ना आप जिस स्टैंडर्ड के लिए एलिजिबल होंगे, जैसे प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, या तो कॉलेज के लिए, आप जिस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे, आपको उस हिसाब से प्रेफरेंस दिखाए जाएंगे। और जो प्रेफरेंस का टेबल होगा ना, वो इस तरह डिवाइड होगा। पहले तो आप डिस्ट्रिक्ट दिखा रहेगा, आपको डिस्ट्रिक्ट देखना है, नागपुर, जैसे नागपुर, नासिक, ऐसा होगा। फिर आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होगी, आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है। फिर वहाँ पे मीडियम लिख के आएगा, जैसे हिंदी, उर्दू, मराठी। फिर डेजिग्नेशन मतलब आप कौन से इसके हो, कौन से स्टैंडर्ड के लिए एलिजिबल हो। फिर पे स्केल लिख के आएगी। फिर उसके बाद एड टाइप, एडेड है कि नॉन एडेड है। फिर आपका सब्जेक्ट, फिर टीचिंग मीडियम, ये सब वहाँ पे टेबल में कवर होगा।
देखिए अब जब जनरेट प्रेफरेंस पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का विंडो ओपन होगा। यहाँ पे देखिए डाउनलोड जनरेटेड प्रेफरेंसेस और डिलीट जनरेटेड प्रेफरेंसेस। और आप देखिए मैं बता रही थी ना अभी कि डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में जैसे गोंदिया हो गया, वाशिम हो गया, पुणे हो गया, अकोला हो गया, इस तरह के डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। फिर यहाँ पे स्कूल का नाम रहेगा मैनेजमेंट का नेम। फिर लेवल सेकेंडरी, प्राइमरी, कौन सा लेवल है। फिर उसके बाद यहाँ पे मीडियम रहेगा, जैसे मराठी। डेजिग्नेशन मीन्स ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के लिए है। पे स्केल, देन एडेड है कि नॉन एडेड है। ओके, इस तरह से आपका रहेगा। फिर बाजू में आप सब्जेक्ट भी है, देखिए सोशल साइंस, लैंग्वेज। अगर आपकी जो ये प्रेफरेंसेस आए हैं, आपको देखना है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। वैसे तो सब एलिजिबल जो होगे ना, आप वही वाले प्रेफरेंसेस आएंगे, बट बाय चांस, बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऐसे भी प्रेफरेंसेस आएंगे आपको जिसके लिए आप एलिजिबल हो ही ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फिर से क्या करना है, प्रेफरेंस वो सिलेक्ट नहीं करना है। आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो या तो रीजनरेट कर सकते हो प्रेफरेंसेस। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आप जो प्रेफरेंसेस है ना मैक्सिमम कितने बार डिलीट कर सकते हो, मैक्सिमम 3 टाइम्स। आप 3 टाइम्स, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने में या कुछ करने में, तो आपको 3 टाइम्स आप उसको ये कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, रीजनरेट कर सकते हो। ठीक है, और आप वही प्रेफरेंसेस चूज़ करना जो आप इसके लिए एलिजिबल हो। कोई भी प्रेफरेंसेस आप नहीं सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। नाउ सी दिस, आप है ना, अगर आपको कोई स्पेसिफिक ये चाहिए, जैसे मुझे सब डिस्ट्रिक्ट में नहीं चाहिए, मुझे बस पुणे ही डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। फिर एजुकेशन लेवल, आपको समझो आप सभी इसके लिए एलिजिबल हो, प्राइमरी के लिए भी, सेकेंडरी के लिए भी, तो आपको सब ये दिखाएगा। तो आपको सिर्फ प्राइमरी के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो डाल के। फिर मीडियम, जैसे हिंदी है, इंग्लिश हो गया, आप वो मीडियम डाल के चेक कर सकते हो, फिर सर्च कर सकते हो। इसको फ़िल्टर करना बोलते हैं, ये फ़िल्टर का ऑप्शन आपके पास होगा, आप उस पर क्लिक कर लेना। ओके, इस तरह से देखो, आप जब यहाँ पे डालोगे ना, फिर सर्च प्रेफरेंस पे क्लिक करना है। अब यहाँ दिख रहा है आपको, सर्च प्रेफरेंस पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से आपने जो वो डाला है वहाँ पे सर्च करने के लिए, वो वाले प्रेफरेंसेस आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। फिर आपको सिलेक्ट करना है आपको कौन सा चाहिए, किसमें, मतलब आपको वही सिलेक्ट करना है जो स्कूल में आप जाना चाहते हो और आप जा सकते हो। अपने घर वालों से डिस्कस कर लेना अच्छे से, कोई आपको परमिशन देता है जाने की, नहीं देता है। कहीं ऐसा ना हो जाए आप सब सिलेक्ट कर लो, फिर बाद में अलॉटमेंट के टाइम पे आपको पता चले अरे मैं तो यहाँ जा ही नहीं सकता हूँ या जा ही नहीं सकती हूँ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप बहुत सोच समझ के घर वालों से डिस्कस करके, आप जिसकी परमिशन लेते हो आप उसको पूछ के करके ही प्रेफरेंसेस डालिएगा। देखिए इस तरह से आपको प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए सभी प्रेफरेंसेस को ऐसे सिलेक्ट करना है पहले। ओके, अगर आप ये जो ब्लू टिक आ रही है ना, इसका मतलब आपके प्रेफरेंसेस सिलेक्ट हो चुके हैं। बॉक्स में ऐसे टिक करके ऑप्शन ऐसे आएगा साइन। अगर यहाँ पे बॉक्स खाली है मतलब ये हमने सिलेक्ट नहीं किए हैं। ओके, इस तरह से कलर में भी आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या सिलेक्ट किया है, क्या नहीं सिलेक्ट किया है। ये सब सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये दिख रहा है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। पहले अच्छे से आप देख लेना, अगर आपको लगे कि मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, अरे मुझे ये नहीं सिलेक्ट करना चाहिए था या मैंने इसको क्यों सिलेक्ट कर दी, तो आप एक बार फिर से डिलीट कर सकते हो या रीजनरेट कर सकते हो। आपके पास 3 टाइम्स तक का ऑप्शन है डिलीट और रीजनरेट करने का। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपने जब सिलेक्ट कर लिया ना, पहले आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट में अभी आपको पूछेगा कि आपको सीक्वेंस में लगाना है, जैसे फर्स्ट में आपको क्या चाहिए, सेकंड में कौन सी स्कूल चाहिए। तो वो आपको जो फर्स्ट में आप डालोगे ना स्कूल, वो पहले प्रेफरेंस उसी को देगा, ठीक है।
तो फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्रेफरेंस सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस के हिसाब से आपको स्कूल का अरेंज करना है, ठीक है। फिर आप सिलेक्ट कर लोगे तो फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। ये देखो सीक्वेंस पे यहाँ पे नंबर दिख रहा है आपको 1 2 3 4 6। आप जो पहले सेलेक्ट करोगे ना उस पर आप नंबर 1 आएगा। जैसे इन्होंने यहाँ पे ये कौन सी वाली है, एक सेकेंड में बताती हूँ, ग्रामोन्नति मंडल, इसको इन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, ठीक है। फिर सेकंड प्रेफरेंस दिया है आदिवासी शिक्षण संस्था, ठीक है। फिर थर्ड प्रेफरेंस इन्होंने दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड रिसर्च। तो देखो यहाँ पे थर्ड नंबर आ गया सीक्वेंस का। आप जो पहले सिलेक्ट करोगे उसको सीक्वेंस 1 मिलेगा, जो नेक्स्ट सिलेक्ट करोगे उसको सेकंड मिलेगा, जो थर्ड सर्च टिक करोगे उसको थर्ड मिलेगा। इस तरह से सीक्वेंस में आएगा। फिर बाद में अगर आपका सीक्वेंस में ऑर्डर में अगर लग जाएगा उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। इस तरह से फिर आपके अरेंज हो जाएंगे। देखो अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लग रहा है तो आप इसमें रीअरेंज कर सकते हो या तो डिलीट कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ 3 बार ही आप ये कर सकते हो, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो आप। नेक्स्ट, इतना सब हो जाने के बाद देखिए इस तरह से आपका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। ये आपने सीक्वेंस में लगा दिया है आपके सारे प्रेफरेंसेस। देखिए इसमें क्या क्या रहता है, पहले प्रेफरेंस नंबर आता है पहले, फिर डिस्ट्रिक्ट आता है, फिर मैनेजमेंट, लेवल, मीडियम, डेजिग्नेशन, पे स्केल, 8 टाइप, ओके। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, टीचिंग मीडियम, आपके टेबल में ये सब लिखा हुआ रहेगा। देखो आप जब सब कुछ हो जाएगा ना तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिक्लेरेशन पे यहाँ पे आपको टिक करना है, आई हियर बाय डिक्लेयर एंड अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लॉक प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर लॉक प्रेफरेंस करना है, क्लिक करना है उस पर। फिर से आपको पूछेगा इट इज़ नेसेसरी टू चेक इफ ऑल सीक्वेंसेस आर अरेंज प्रॉपरली। प्रेफरेंस सीक्वेंसेस आपने सही से प्रॉपरली अरेंज किया है क्या नहीं। प्रेफरेंसेस गिवन कैन नॉट बी चेंज और मॉडिफाई आफ्टर दे आर लॉक्ड बाय यू। देखिए एक बार आप लॉक कर लेते हो ना तो फिर आप फिर से चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आप बहुत सोच समझ के लॉक करना प्रेफरेंसेस। ये आपको पूछेगा आई यू श्योर यू वांट टू लॉक योर प्रेफरेंसेस, तो आपको यहाँ पे येस क्लिक कर देना अगर आपका सब कुछ सही रहा तो। देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। डाउनलोड लॉक प्रेफरेंसेस, काइंडली टेक द प्रिंट आउट ऑफ PDF। अब इसका आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है, ख़त्म। बस इतना सी प्रोसेस है, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी एंड सिंपल सा प्रोसेस है। आई होप कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप जो मैंने समझाया आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ज़रा सा भी लगा कि हाँ इससे कुछ मुझे मदद मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और ऐसी पवित्र पोर्टल में अभी जो आगे भी प्रोसेस होने वाली है उसके बारे में मैं लेटेस्ट अपडेट्स और सब आगे फॉर्म कैसे कैसे क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सब का वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करती रहूँगी। आप प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दिए, जिसको भी नहीं आता है उन सबको, आपके फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू। और हाँ अगर कुछ नहीं समझा ना तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।